मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ग्रामर पार्ट में लिंग सीखने वाले हैं। लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहले भी ये मैं समझा चुकी हूँ आपके पार्ट की बैक एक्सरसाइज में। लिंग वचन जो भी ग्रामर का पार्ट है, संज्ञा सर्वनाम, ये मैं समझा चुकी हूँ। आज मैं थोड़ी विस्तार पूर्वक लिंग यानी जेंडर के बारे में समझाऊंगी। ओके, आप ध्यानपूर्वक सुनिए। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है। यहाँ पर एक आप चित्र देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म का चित्र है, ठीक है। वहाँ पर रेलगाड़ी खड़ी है। तो प्लेटफॉर्म पर गाड़ी खड़ी है, खड़ी के नीचे अंडरलाइन किया है। उसके इंजन से धुआं निकल रहा है, निकल रहा पर जो है उसके नीचे अंडरलाइन की है। गार्ड हरी झंडी दिखा रहा है। दो औरतें भागी आ रही हैं। अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो औरतें भागी आ रही हैं। यहाँ पर जो है बहुवचन है और ये बहुवचन के साथ जो है यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अभी एक छोटा लड़का उसके पीछे भाग रहा है। अभी ऊपर लिखे वाक्यों में कुछ संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है तो कुछ से स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। तो यहाँ पर खड़ी, अभी खड़ी जो है स्त्री जाति का बोध होता है, ठीक है। दिखा रहा है तो पुरुष जाति का बोध होता है। औरतें भागी आ रही हैं तो स्त्री जाति का बोध होता है। भाग रहा है तो जो है पुरुष जाति का बोध होता है, ठीक है। तो जिस शब्द से पुरुष या अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं, ठीक है। लिंग किसे कहते हैं, यह परिभाषा यानी कि आपको आनी ज़रूरी है, याद होना ज़रूरी है, लिखना भी आपको आना चाहिए, ठीक है। ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। ग्रामर में क्या क्या आता है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, लिंग, वचन, तो ये सब की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। अभी लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी भाषा में पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं, पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं, ठीक है। तो लिंग कितने होते हैं, दो होते हैं, दो प्रकार के, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुरुष जाति के शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं और स्त्री जाति के शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुल्लिंग में उदाहरण बताए गए हैं। शेर, कुत्ता, बैल, ये पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है, यानी पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यहाँ औरत, गाय, भैंस, यह स्त्री जाति का बोध कराते हैं, इसलिए इन्हें स्त्रीलिंग में कहा जाता है, ठीक है। लिंग के कारण क्रिया और विशेषण के रूप में अंतर आ जाता है। तो ये लिंगों के कारण जो है क्रिया मतलब कि जैसे स्त्रीलिंग के बारे में बात हो रही है तो रही है ना, उस तरह से। तो उसके क्या है, क्रिया में जो है अंतर आ जाता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं दो औरतें, अभी औरतें जो है स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं तो उसकी क्रिया में अंतर आ गया ना, भागी हो गया, ठीक है, भागी आ रही है हो गया है, ठीक है। अगर पुरुष जाति का होता तो दो जो है आदमी भागे आ रहे हैं तो उनकी क्रिया में अंतर हो जाता है ना, तो क्रिया में और उनके विशेषण में भी अंतर हो जाता है, ठीक है। विशेषण क्या होते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उनके विशेषण में भी अंतर हो जाता है, क्रिया और विशेषण में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराते हैं तो उसके अनुसार वाक्य के जो है लिखते हैं वाक्य, जब उसके वाक्य की क्रिया में और विशेषण में अंतर आ जाता है लिखते समय, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको याद रखना है कि देशों, दिनों, महीनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम सदा पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ये नाम जो हैं हमेशा देश, दिनों, महीनों, ग्रहों और पर्वतों के नाम किस में रखे जाते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, ठीक है। अब भाषाओं, नदियों, तिथियों, लिपियों और बोलियों के नाम सदा स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। नीचे दिए गए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और याद करो।
कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए गए हैं। अभी आपको जैसे बैक एक्सरसाइज में पुल्लिंग शब्द दिया गया है तो उसको आपको स्त्रीलिंग में चेंज करना आता है, तो इसलिए, और कभी कभी स्त्रीलिंग दिया होता है तो उसे पुल्लिंग में चेंज करना होता है, तो आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर चाचा, चाचा पुल्लिंग है तो चाचा का क्या है स्त्रीलिंग शब्द? चाची। तो मात्राएं जो है बदल जाती हैं मात्राओं में। दादा दादी, बकरा बकरी, चूहा चूहिया। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द जब बदल जाता है तो उसकी मात्राएं भी देखो, छोटी ई आ गया चूहिया। ठीक है, यहाँ पर चूहा था तो बड़ा ऊ था और चूहिया में छोटा ऊ लिखा हुआ है, तो ये सब बातों का आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। जब आप लिखते वक्त आपको मात्राओं की गलती नहीं करनी चाहिए, ध्यान रखना है कि कौन सी मात्रा हमको लगानी है जो है लिंग चेंज करते वक्त। ठीक है, बेटा तो बिटिया, बंदर तो बंदरिया, माली मालिन, सुनार सुनारिन, सुनार जो सोने के गहने बनाता है उसे सुनार, तो सुनारिन। ठीक है, अभिनेता अभिनेत्री, जेठ जेठानी, सेठ सेठानी, हाथी हथनी, ठाकुर ठकुराइन, प्रिय प्रिया, पाठक पाठिका, अध्यापक अध्यापिका, लड़का लड़की, देव देवी, उपदेशक उपदेशिका, तपस्वी तपस्विनी। ठीक है, नाना नानी, नर नारी, बैल गाय। ध्यान रखें ये कॉमन है, ये सब आपको आने ज़रूरी हैं, जैसे चाचा चाची, नाना नानी, दादा दादी, नर नारी, बैल गाय। तो बैल क्या है? पुल्लिंग शब्द है और गाय स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, कुत्ता तो कुतिया, लोटा तो लुटिया, ये आपको आना ज़रूरी है। ठीक है, गुड्डा तो गुड़िया, धोबी तो धोबिन, कहार कहारिन, नौकर नौकरानी, देवर देवरानी, मोर मोरनी, सिंह सिंहनी, पंडित पंडिताइन, सुत सुता, लेखक लेखिका, गायक गायिका, घोड़ा घोड़ी, मामा मामी, नायक नायिका, स्वामी स्वामिनी। तो आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको आपकी अभ्यास पुस्तिका में आते हैं। ठीक है, तो आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि लिंग परिवर्तन कैसे करते हैं, स्त्रीलिंग का पुल्लिंग में और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग में। यहाँ पर देखें, ये भी बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है ये सब। भाई तो भाभी, नर नारी, वर वधू, कवि कवित्री, श्रीमान श्रीमती, पिता माता, पुरुष स्त्री, विद्वान विदुषी, नेता नेत्री, युवक युवती। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ ध्यान रखने वाली बातें दी गई हैं। कुछ शब्दों के आरंभ में नर और मादा शब्द का प्रयोग करने से उनके लिंग का पता चलता है। जैसे नर मक्खी, तो कुछ शब्द क्या होते हैं उनके आगे जो है उनका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वैसे नहीं होता, उनके आगे नर या नारी करके लिखा जाता है। जैसे कि मक्खी, तो मक्खी के लिए नर आगे प्रयोग में लाया जाता है शब्द नर मक्खी, तो मक्खी, तो मक्खी क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है और ये पुल्लिंग शब्द है नर मक्खी। भेड़िया तो क्या बोलते हैं? मादा भेड़िया, यानी ये स्त्रीलिंग शब्द है मादा भेड़िया। तो कुछ जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द के आगे जो है क्या है, नर और मादा लगाया जाता है। ठीक है, उसका स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द उस तरह से नहीं होता जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने बताया गया है, तो इस तरह से होता है। ठीक है, और कुछ शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता है, कुछ शब्दों में बिल्कुल लिंग परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि यहाँ उदाहरण दिया गया है, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, मैनेजर। यदि कोई औरत प्रधानमंत्री है तो भी उसे
प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, और कोई पुरुष प्रधानमंत्री है तो भी उसे प्रधानमंत्री बोलेंगे। तो प्रधानमंत्री, इंजीनियर, डॉक्टर, इसमें जो है मैनेजर में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। और मैंने आपको यहाँ भी समझाया कि देशों, दिनों और महीनों, यहाँ पर भी आपने देखा है, सुना, तो इसमें भी जो है सदाई है, इसमें पुल्लिंग रहता है, परिवर्तन नहीं होता। और भाषा, नदियों, तिथियों में हमेशा स्त्रीलिंग रहता है। ठीक है, तो आपको जो है यह ध्यान रखना है। तो फिर से हम दोहराएंगे कि जिस शब्द से पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। और मैं होमवर्क में आपको कुछ शब्द दूंगी, ये शब्द आपको जो हैं लिखने हैं अपनी होमवर्क नोटबुक में और याद भी करने हैं। ठीक है, आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।